हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज का हमारा टॉपिक है कि MEG1 ब्रिटिश पोइट्री के जो टर्म एंड एग्जाम्स हैं उसमें कौन से क्वेश्चन के आंसर्स हमें कितने पेजेस में लिखने हैं, प्लस वो लास्ट मिनट के कौन से टिप्स हैं ताकि आप हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से और कितने पेजेस में आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन टाइप है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो 10 मार्क्स ईच आता है। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो यहाँ से आपका हो गया 20 मार्क्स। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऐसे टाइप के आते हैं 20 मार्क्स ईच। 6 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है, तो हो गए आपके यहाँ से 80 मार्क्स, a total of 100 मार्क्स। तो आंसर शीट का जो पहला पेज होता है वो है आपका एग्जाम डिटेल्स, जिसमें एक साइड पे आपके मार्क्स स्कोर वाला सेक्शन होता है जो कि आपका जो पेपर चेक करेंगे वो भरेंगे। आपको इस साइड में कुछ भी नहीं करना है, ये साइड आपको टच नहीं करनी है। ऑन दी अदर साइड आपको अपना एग्जाम रोल नंबर डालना है, फिर उसी एग्जाम रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 1707 लिखा है तो ब्लॉक में आपको ONE1 फिर SEVN 7 इस तरह से एग्जाम रोल नंबर फिल करना है। फिर डे एंड डेट लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है जो कि MEG स्टूडेंट्स के लिए MEG होगा। फिर कोर्स कोड लिखना है जो कि ब्रिटिश पोइट्री का हो जाता है MEG 01। फिर कोर्स टाइटल ब्रिटिश पोइट्री। एक और चीज़ है लैंग्वेज, जो कि MEG स्टूडेंट्स के लिए तो वो इंग्लिश ही रहेगी, यहाँ तो हिंदी का ऑप्शन हमारे लिए नहीं होता है। फिर एग्जामिनी के सिग्नेचर और इन्विजिलेटर के सिग्नेचर रहेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लिमिटेड पेजेस रहते हैं आंसर शीट में और कोई सप्लीमेंट्री शीट प्रोवाइड नहीं होती है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इग्नू में एनरोल किए हैं और उन्हें नहीं पता है, रेगुलर कॉलेज से किए हैं जहाँ पे सप्लीमेंट्री शीट्स मिलती हैं, तो उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि यहाँ पे लिमिटेड आंसर शीट है और उतनी ही आंसर शीट्स में आपको अपना आंसर्स कंप्लीट करना है। तो यूजुअली तो ये 24 रहती हैं, जैसे 1 उसके पीछे वाला 2 इस तरह से काउंट करें तो 24 यानी कि 12 पेजेस रहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ कि अपने डिटेल्स को फिल करने से पहले आप काउंट कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ शीट्स सही से हैं या नहीं, क्योंकि एक बार आपने डिटेल्स फिल कर दी तो फिर इन्विजिलेटर वो आंसर शीट वापस नहीं लेगा। तो जैसे आंसर शीट आपको मिलती है सबसे पहले काउंट कर लें कि वो 24 की 24 शीट्स है या नहीं है, उसके बाद ही अपने डिटेल्स को फिल करें। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मैंने यहाँ दिसंबर 2000 टॉपर की आंसर शीट ऑलरेडी दे रखी है, और ये वीडियो आप प्लीज़ जाके इसके बाद चेक करें और पढ़ लें, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट पर भी आप ये पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखना है। तो प्लीज़ वो वीडियो इसके बाद जाकर आप इमीडिएटली देख लें, बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो से। अब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अटेम्प्ट करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अबाउट द ऑथर, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर को प्लीज़ कैरी कीजिएगा और इसी वे में एक्सप्लेन कीजिएगा, और ब्लैक पेन से अपने जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिएगा, और मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको ये कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा की यहाँ ज़रूरत है भी नहीं, आंसर शीट्स ऐसे ही लिमिटेड हैं। तो आपको 2 पेजेस में ये कंप्लीट करना है, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल कॉन्साइज और टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स ईच का है,
तो मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस, दैट्स इट। उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 4 पेजेस ईच भी लिखेंगे तो उधर आपने 4 पेजेस यूज़ किए, बाकी बची 20 पेजेस अगर 4 ईच लिखेंगे तो आराम से, या 5 ईच भी लिखेंगे तो आपको इधर 20 पेजेस में आपका बाकी 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आंसर्स को कभी भी एक फुल पैराग्राफ में मत लिखिएगा, हमेशा स्मॉल पैराग्राफ्स में 3 to 4 लाइन्स मैक्सिमम ईच पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखिएगा। इससे आपका आंसर बिल्कुल नीट और क्लीनली प्रेजेंटेड लगता है और मार्क्स मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप एक पूरे पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो काफ़ी जेनरिक से आंसर लगता है, कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं एग्जामिनर को, तो मार्क्स भी कम आते हैं। उससे बेटर है आप शॉर्ट पैराग्राफ में हर सेक्शन को डिवाइड कर करके लिखिए, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट फिर से वही चीज़ कि हमेशा अबाउट द ऑथर से बिगिन करें और एक कंक्लूजन पैराग्राफ ज़रूर डालें, ये काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। और साथ ही क्वेश्चन को भी कॉपी करें, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे लॉन्ग आंसर में हो, क्वेश्चन को ज़रूर कॉपी करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर को इजी होता है आपका पेपर चेक करने में। की पॉइंट्स को फिर से ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, या अगर आप पूरा ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से की पॉइंट्स को लिखें, या पूरा ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से की पॉइंट्स को हाईलाइट करें, ज़रूर हाईलाइट करें, तो की पॉइंट्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये भी 10 मार्क्स ईच का आता है। ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन। 4 ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से कोई 2, यानी कि 10 मार्क्स ईच। यहाँ भी क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज में लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, बस आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में लिखना है तो आराम से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया फिर बता दे रही हूँ। नंबर ऑफ शीट्स को पहले काउंट कर लें, फिर डिटेल्स भरें, ताकि अगर कुछ भी पेजेस वगैरह कुछ भी मिसिंग हो तो आप इमीडिएटली वहीं पे चेंज करके फ्रेश आंसर शीट ले लें, फिर डिटेल्स भरें। दूसरा, क्योंकि लिमिटेड आंसर शीट है तो मेरे और भी स्टूडेंट्स ने ये किया है, तो मैं आपको भी ये बता दे रही हूँ कि अपने साथ एक पेंसिल कैरी करें, और जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया सपोज कि क्वेश्चन 1 में आप ए और सी आंसर अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो एक पेंसिल लेके ऊपर मार्क कर लें कि क्वेश्चन 1 ए पेज 1, क्वेश्चन 1 सी पेज 1। इस तरह से मार्क कर लेने से क्या होगा कि लिखते वक्त आपको दिखते रहेगा कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं। पहला पेज लिखा, फिर दूसरा पेज लिखा, फिर यहाँ से आपको सी नंबर लिखना है, तो आपको एक ध्यान में रहेगा कि कितने पेजेस अभी तक आप लिख चुके हैं और कितने पेजेस आपके पास अभी हैं। क्योंकि एक बार आप लिखने बैठ जाते हैं तो ध्यान से उतर जाता है, आप बस फ्लो में लिखते जाते हैं, और यहाँ आंसर शीट लिमिटेड है, उतने में ही लिखना है। ये ट्रिक आपको बहुत काम देगी ताकि आप बिल्कुल सही और उतने ही शीट्स में अपना आंसर ख़त्म कर सकें। दूसरा, किसी भी तरह के मार्कर्स और हाइलाइटर्स को यूज़ मत करें, रेड पेन ग्रीन पेन कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन टू राइट द आंसर एंड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, बस इतना ही करना है आपको वहाँ। नेक्स्ट, स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करें, ये आप पीछे गाइडलाइंस का जो पेज है वहाँ भी आप देख सकते हैं। लास्ट वाले पेज में गाइडलाइंस है कि स्मार्ट वॉच को चीटिंग कंसिडर किया जाएगा। अच्छा होगा कि आप सिंपल रिस्ट वॉच कैरी करें, और इसलिए भी कैरी करें क्योंकि बहुत जगह जो इन्विजिलेटर्स हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट या अनकोऑपरेटिव टाइप के निकल गए तो वो बार बार आपको टाइम नहीं बताएंगे, और प्लस आपके पास अपना रिस्ट वॉच रहेगा तो आपको टाइम भी दिखते रहेगा कि कितना टाइम बाकी है या कितना टाइम जा रहा है। तो इसलिए भी ये कंपलसरी हो जाता है थोड़ा कि आप रिस्ट वॉच कैरी करें साथ में। उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर की आंसर शीट देखें, मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, और वो बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो आप देख लें, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विथ
क्वेश्चन प्रॉपरली आंसर के साथ आप लिखते हैं तो एग्जामिनर भी उसको ईजिली चेक कर पाते हैं, और साथ ही ऐसा भी है कि उससे आपका आंसर बड़ा होता है, लेंदी होता है, शीट्स भी फिल होती हैं अच्छे से, इसलिए भी लिखें। फिर अपना MEG ID कार्ड के साथ अपना एक आधार कार्ड भी कैरी करें, ओरिजिनल आधार कार्ड, नॉट जीरोक्स, ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको कैरी करना चाहिए अपनी ID प्रूफ के लिए। और उसके बाद सारे आंसर शीट लिखें, ना ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल मत आएं, कुछ ना कुछ लिखें। क्वेश्चंस भी आपको जितने हैं सारे अटेम्प्ट करें, ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा बोल के, कुछ तो लिख के आना है। सारा क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करके आएं। एक्स्ट्रा मत करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर जितने अटेम्प्ट करने, यानी कि एक क्वेश्चन 1 और 4 और क्वेश्चन करके आइए अटेम्प्ट, तभी तो मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे ना। अब नहीं आ रहा करके छोड़ देंगे तो फिर तो मार्क्स मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, आराम से करके जाएं, बहुत इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और अभी इन लास्ट मोमेंट पे आपको यही बोलूँगी कि आप आराम से बुक्स मत देखिए, यूट्यूब पे ही शॉर्ट समरीज 2 तो मैंने भी बनाई हैं, वो और बाकी शॉर्ट समरीज को देखते जाइए और टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दीजिए। इसके बाद मैं यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और ये हो सके तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर आकर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ शेयर करें, एंड लेट अस नो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया।